और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, शिवसेना यूबीटी से जुड़ी हुई संसदीय दल की बैठक में 6 बागियों के ना आने पर बोले संजय राउत, जो कुछ हो रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, चुनाव आयोग भी इसके लिए जिम्मेदार है। संजय राउत की तरफ से कहा गया बागियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कल भी संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इसमें जो भी अब कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। बागी अपने क्षेत्र में फौज लेकर ही जाएं, यह भी संजय राउत की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए संजय राउत की तरफ से यह बयान सामने आया है, सुनिए क्या कहा गया। उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है, जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज। सर कोर्ट का भी रुख करेंगे? तो देखेंगे कोर्ट 4 साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं है। उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है। और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं संजय राउत। सुप्रीम कोर्ट को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया, चुनाव आयोग की तरफ से, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जो बागी सांसद है उनकी जो भाषा और जो टोन है उसमें ऐसा लग रहा है कि वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज बहुत ही गुस्से में थे संजय राउत, और उन्होंने जिस तरह से कल अपशब्दों का प्रयोग किया था, आज भी उन्होंने बागी सांसदों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। और उन्होंने कहा कि एक तरह धमकी देते हुए कहा कि ये जो सांसद हैं जो बागी हुए हैं ये अपने क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, जनता के गुस्से का इनको सामना करना पड़ेगा, और अगर ये अपने क्षेत्र में जाते हैं तो इनको अपने साथ भारत की फौज लेके जानी पड़ेगी, यानी कि पुलिस नहीं बल्कि फौज लेके जानी पड़ेगी। एक तरह से वो धमकी दे रहे हैं कि जो उन्होंने बगावत की है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे से फोन पर ही बात की। उद्धव ठाकरे भी बेहद नाराज थे। उन्होंने भी कहा कि जिन लोगों ने बगावत की है उन लोगों को हमने कहां से उठाकर कहां पहुंचाया, उन लोगों को टिकट दिया, उन लोगों को सांसद बनाया, लेकिन आज वो अपनी पार्टी के साथ और वहां की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। और ऐसे में आज जो बैठक हुई उसमें तय किया गया कि इन सबको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। 7 दिन का समय दिया गया उन लोगों को जवाब देने के लिए, और 7 दिन बाद अगर उनका जवाब नहीं आता है, सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आता, फिर उनके खिलाफ आगे की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करने के लिए लोकसभा स्पीकर को भी लिखा जाएगा और साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी लिखा जाएगा। शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी जानकारी के लिए।